कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। आएंगे आगे और डिस्कस करेंगे इसको। कुछ लेंस कार्ड का गणित गड़बड़ था, प्लीज वो हेडलाइन मैं आऊंगा इवन सिलेंडर में सब डिटेल में बातचीत कर लूंगा। खैर, शुक्रवार की सुबह है इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इंटरेस्टिंग जा रहा है ये हफ्ता और इंटरेस्टिंग खड़ा है सामने वाला सेशन। पहले जरा इन हाउस एक्सपर्ट्स को जरा स्क्रीन पे दिखाइए। अरे काहे बुझे बुझे दिख रहे हो यार। एक तो सामने खड़ा है वीकेंड भाई साहब, ऊपर से आज शाम आ जाएगी तनख्वाह। मुस्कुराओ सब यार। खैर, आज अक्टूबर महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल मैं सुबह कह रहा था एक रिजल्ट हेवी डे है, तो आज इक्वली वैसे ही मैच करता हुआ रिजल्ट सीजन आपको नजर आएगा। 3 निफ्टी की और उनके ऊपर 8 और वायदा बाजार के नंबर्स अवेटेड। और कल जो नतीजों की भरमार आनी थी उनमें से ज्यादातर पे आज, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए थे, आज हम रिएक्ट कर रहे होंगे। सबकी तैयारी करेंगे आगे शो में, सब बातचीत होगी। पहले बाजार की चाल पर नजर डालते हैं और मैंने शुरुआत में कहा था इंटरेस्टिंग जा रहा है ये हफ्ता। ये लीजिए पिछले 6 दिनों की बाजारों की चाल आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी की नीचे बाइंग इमर्ज होती है, ऊपर मामला पस्त पड़ रहा है, दायरे में कंसोलिडेट होते हुए और खासे वोलेटाइल होते हुए इंडियन इक्विटी मार्केट्स। और बचे कुछ रिजल्ट्स के अलावा ना कोई ऐसा अहम ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है। एक इशू ये भी है दूर दूर तक। अच्छा, क्विकली कल का सेशन इंट्राडे में रखिएगा। वो इंट्राडे का प्रॉफिट बुकिंग मोड में थे कल भारतीय बाजार। वेडनेसडे के बढ़िया मूव्स के बाद कल मामला गड़बड़ाया। शुरुआत पस्त सी हुई, कमजोर सी हुई, उसके बाद गिरावट का सिलसिला पूरे सेशन में कंटिन्यू करता चला गया। कोई इंट्राडे रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई और फाइनली हुआ क्या, दिन के लोज के करीब जाके सेशन की समाप्ति। अच्छा खासा दबाव। ठीक है, एक्सपायरी के दिन था, एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हो रहे होंगे। आज नया दिन है, फ्राइडे की सुबह के इंडिकेशंस दिखा देता हूं। फ्लैट है, इन ग्रीन कहने के लिए 18-20 पॉइंट हरे में हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। लाइए क्विकली ग्लोब पर नजर कास्टिंग और फिर दिखाता हूं आपको हमारे साथ साथ हमारे एशियन पीयर्स वगैरह क्या कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स में अरे निकेई तो मैडम के आने के बाद से रुक ही नहीं रहा है। छप्पड़ फाड़ 52,000 के पार निकेई इस समय ट्रेड करता हुआ। एशिया बाकी भी अच्छा कर रहा है, डिसेंट कर रहा है। अच्छा, कल शाम को जब यूएस का हैंडओवर मिला था देर रात, तो खराब सा था। 1/4 से 1.5% का दबाव। और हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे, 1/4 से 1/3% फ्यूचर्स के तौर पे दबाव। उससे ज्यादा प्रेशर आया, नैस्डैक ने उस दबाव को लीड करा, पर वहीं पूरी तस्वीर पलट जाती है जब आज के यूएस फ्यूचर्स आप देखेंगे। तीनों बेंचमार्क्स 1/4 से 1.25% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोई नैस्डैक अगर कल 1.5% गिरा था तो 1.25% की रिकवरी होती हुई निकल रही है नैस्डैक फ्यूचर्स के तौर पे। तो तवर अब की पहली प्लेट दिखाएगी, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर इन फ्यूचर्स का गणित भी जोड़ लेता हूं तो हैंडओवर अच्छा ही है, ठीक ही है। इनफैक्ट सारे के सारे बेंचमार्क जहां छोड़े थे उससे बेहतर या उसके आसपास ही मिल रहे हैं, ऐसे रीड करना चाहिए। अब हुआ क्या, क्योंकि आने कल भी कुछ बड़े बड़े नतीजे थे, सारा मामला क्या है, मूड है कैसा, और वो साउथ कोरिया में दोनों ने किया क्या, कोई डील भी साइन हुई या कुछ अंगणित ऐसे ही रह गया कुछ। पहले तो बस ये था, तैयारी ये हो रही थी कि एक कॉन्क्रीट डील साइन हो रही होगी फुल फ्लेज, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सारा मूड कैसा है समझ लेते हैं। हरमास भाई साहब, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है? गुड मॉर्निंग आशीष। कल जिस तरह की गिरावट ना बाजार में देखने मिली, बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या एआई का जो बबल है वो फूट गया है? किसी एंगल से फूटा तो नहीं, नतीजे तो डिलीवर करके दे रहे हैं वो लोग, जस्टिफाई कर रहे हैं। और उसकी एक मिसाल आपको देते हैं। मेटा के शेयर कल 11% नीचे थे। 11% नीचे थे, लगभग $225 बिलियन की मार्केट कैप उनकी गई। मेटा के नंबर तो अच्छे थे, लेकिन राइट ऑफ लिया था। उनके रियलिटी लैब्स के जो उनका जो बिजनेस है उसमें अभी भी नुकसान चल रहा है उस वजह से। और उसी दिन, कल जिस दिन शेयर 11% नीचे था, उसी दिन उन्होंने $30 बिलियन के बॉन्ड्स बेचे। उन $30 बिलियन की जो बॉन्ड ऑक्शन हुई उसमें $125 बिलियन की मांग आई।
उस तरह की डिमांड देखने मिली मेटा के बॉन्ड ऑक्शन में उस दिन जिस दिन शेयर 11% नीचे था। अब आप इससे कैसे कहेंगे कि एआई का बबल फूट गया? तो ये इस तरह का मामला है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में थोड़ा सा दबाव था, लेकिन आज फ्यूचर्स इस वजह से ऊपर है क्योंकि फ्यूचर्स को लीड कर रहे हैं अमेजॉन के आफ्टर आवर्स में 13% की बढ़त देखने मिली थी क्योंकि नतीजे उनके अनुमान से अच्छे थे और उनकी जो क्लाउड्स बिजनेस है अमेजॉन वेब सर्विस, वो 3 साल में उन्होंने सबसे तेज ग्रोथ दिखाई है। 20% की ग्रोथ अमेजॉन वेब सर्विस में देखने मिली। हालांकि अगर उसे गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से कंपेयर किया जाए तो फिर भी वो उनके मुकाबले तो कमजोरी है क्योंकि गूगल क्लाउड 35% और माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर है उसने 40% की ग्रोथ इस तिमाही में दिखाई थी और उसके मुकाबले में अमेजॉन वेब सर्विस सिर्फ 22% ग्रो करा है। लेकिन फिर भी उनकी गाइडेंस उन्होंने बढ़ाई है, अनुमान से बेहतर है और केपेक्स को भी उन्होंने जो है बढ़ाया है। इस वजह से उन्हें 13% की तेजी देखने मिली। एप्पल के नतीजे ठीक ठाक थे, कोई ऐसे बड़े बेहतरीन नतीजे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो ये तिमाही है जो हॉलिडे क्वार्टर होगा उसमें 10 से 12% की आय में बढ़ोतरी देखने मिलेगी, जबकि एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि सिर्फ 6% की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और एप्पल का शेयर काफ़ी चला भी है, इस वजह से आफ्टर आवर्स में लगभग 2 से 2.5% की तेजी देखने मिली। कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी वहाँ देखने नहीं मिली थी। और नेटफ्लिक्स के शेयरों में तेज़ी इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करी है। 1 शेयर को वो 10 शेयर में विभाजित करेंगे और उस वजह से स्टॉक में तेजी है। आपने पूछा दोनों नेताओं ने साउथ कोरिया में किया क्या? कुछ नहीं किया। 90 मिनट की बातचीत चली, उसके बाद छोटे मोटे ऐलान हुए कि फेंटेनिल पर जो टैरिफ है वो 20% से घटाकर 10% किया जाएगा, जिसके बाद जो है इफेक्टिव टैरिफ रेट जो चीन की है वो 57 से घटकर 47% हो जाएगी। चीन जो है आने वाले 3 साल में प्रति वर्ष 25 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन की खरीदारी करेगा यूएस से। साथ ही साथ जो शिप्स पे, जो बंदरगाह पे उनके जो शिप्स लगते हैं दोनों देशों के, जिस पे वो फीस चार्ज कर रहे थे, उन फीस पर भी 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। और जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पे जो है उस पे भी 1 साल के लिए जो है रोक लगा दी गई है। जो रोक नहीं हुई है, टेम्पररी पॉज टाइप हुआ है, मुलाकात के बाद थोड़ा बहुत नाम छोटे मोटे प्रावधान ये यहाँ के, कोई ऐसी कॉन्क्रीट डील जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हुई है। और ये तो बात यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन ग्रेयर, उन्होंने भी मानी है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने अभी तक, कोई हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। और जो पहले टर्म में, डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में जो डील हुई थी वो चाइना उसके कंप्लायंस में है या नहीं, उस पर यूएस की जांच जो है वो जारी रहेगी। तो उस वजह से, और आज शटडाउन जारी है। डॉलर पे नजर रखिएगा क्योंकि 100 के आसपास फिर से डॉलर आ गया है और सोना जो है 4000 के पार है। तो आज फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं, अमेजॉन लीड कर रहा है। ये ब्रिक भारी पड़ रहा है ट्रम्प साहब पे, चाहे ब्राजील हो, रशिया हो, इंडिया हो और चाइना हो। खैर ठीक है, ये है ग्लोब के समीकरण। ले दे के बच गए, ऐसा कहें ना फ्यूचर्स के तौर पे तो हाँ, हैंडओवर ठीक ठाक, ठीक ठाक हैंडओवर है भाई साहब। ग्लोब ने अपना काम कर दिया है। अब हमारे डोमेस्टिक क्यूज, हमें क्या करना है। कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई, दबाव बड़ा था, थोड़ा पूरा सेशन दिक्कत भरा रहा। ऐसे में फ्रेश अप्रोच क्या रहेगी, वीरू से जान लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अभी भी कुछ डिसाइसिवली कहना मुश्किल है, बट एक चीज़ क्लियर है कि जो मैसेज पिछले 2 सेशन में एफआईज ने दिया वो अच्छा नहीं है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज और सेकेंड डे। देखिए, मैं अभी भी कुछ डिसाइसिवली कहना मुश्किल है इसलिए कह रहा हूँ आशीष, क्योंकि हमने कल एक धारणा रखी थी कि हम कंट्रोल डिप को बाय करेंगे। मेरा व्यू था 956 903, सिर्फ वहीं तक के डिप को बाय कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। वो डिप थोड़ा सा सीरियस हो गया। इंटरडे में आपने क्या वायलेट किया? आपने 26,000 को वायलेट किया, यानी पहला ऑप्शन बेस साइकोलॉजिकल लेवल, और दूसरा था 25,900, आपने उसको वायलेट कर दिया। मैं अमूमन सेकेंड पुट राइटर्स के नीचे बाय की वकालत नहीं करता हूँ आशीष। और अभी भी याद रखिएगा 25,800 कायम है, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी डिसाइसिवली कुछ नहीं कह सकते। अभी भी 26,000 क्रॉस नहीं हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ इस डिसाइसिवली कुछ नहीं कह सकते। बट एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है एफआईएस ने, लेट्स सी, उसको देखते हैं पहले। कैश में सेलिंग और इंडेक्स में 2 दिन से जो उनकी तरफ से लोडिंग हो रही है शॉर्ट्स पे, उसने थोड़ा सा अचंभित किया है आशीष। 3,078 करोड़ की सेलिंग, डीआईएस का 2,470 करोड़ रुपए का बाय और 2,390 करोड़ रुपए का, यानी लगभग अगर आप 2 सेशंस देखें तो लगभग 3,600 करोड़ रुपए की सेलिंग, और लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 3,580 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और एक और चीज़, उनके स्टैट्स में आशीष 1,80,000 कॉल शॉर्ट भी है, तो ये दिक्कत का सबब है। और सडनली
जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 90,000 की ट्रेजेक्टरी में आ गए थे वो कैपिटलाइज होकर 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये वो चीज़ जो कवरिंग थी जो हमको यहाँ तक लेके आ गई वो एक बार फिर से शॉर्ट साइड पर डेवलप होती हुई, और ये कंसर्निंग है। इसके अगेंस्ट खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। कॉल राइटर्स 26-1 26-2 पर 26-1 26-2 पे विजिबल है, बट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 26,000 की स्ट्राइक पे है। आज हमें वीकली क्लोज भी विटनेस करना, याद रखिएगा। और नीचे पुट राइटर्स, हालांकि कॉल राइटर्स के वनस्पत कम है बट स्टिल 25,800 पे अलाइंड है। जरा प्लीज़ आप पुट राइटर्स के जरा कन्विक्शन किस तरीके से कोलैप्स हुए हैं वो आप पिरामिड्स में देख सकते हैं। ह्यूज कॉल राइटिंग और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स का ना होना, ये एक कमज़ोर निशानी तो है ही, कमज़ोरी की निशानी है ही। लिखे आइए अप लेवल्स। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अभी पहली चोट हम शॉर्ट की मारे या लॉन्ग की मारे मेरा कहना मुश्किल है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बिटवीन बेस 1 एंड RS1 आज का गेम परसिस्ट करता है। आशीष, कल भी यही व्यू था कि 800 के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे ऊपर जब तक है, तो जब तक कि बेस 1 की ट्रेजेक्टरी है द गेम परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। आपको बताओ ट्रेडर उसको ट्रेड करना पड़ेगा आशीष। लेकिन अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 वायलेट होता है, इसका मतलब ये है थर्ड पुट राइटर्स जोन और 10 डे की ट्रेजेक्टरी वायलेट हो गई है। इसका मतलब निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 691 एंड 731 और इवन 25,500 ऑन द डाउनसाइड, ट्रेड अकॉर्डिंगली। समझ सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं। अदरवाइज बेस 1 होल्ड कर रहा है, प्ले दैट जोन बिटवीन बेस 1 एंड RS1। RS1 क्या है? 26,030 का जोन, लगभग 23 का जोन। ये अगर बाइसेक्ट होता है तो बाजार में फिर स्ट्रेंथ लौटेगी और फिर आप RS2 तक के जाने का स्कोप रखेंगे। बट इनिशियली फोकस कीजिए बेस 1 पे, RS1 पे। ये इस जोन का बाइसेक्ट होना तय करेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ये वो इंडेक्स जिसकी लीडरशिप में और जिसका हाथ पकड़ के हम यहाँ तक आए हैं। पर दिक्कत का सबब यह है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक साथ नहीं दे रहे हैं, और FIs का सेलिंग कल का हम फील कर सकते थे जिस तरीके से स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे थे। आशीष, कल निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ और आके इसने रेस्ट लिया, जाके टिक गया, जाके बैठ गया 58,000 के ऑप्शन बेस पे, जहां पे सबसे बड़ा पुट राइटिंग का अभी भी आंकड़ा है। 58,000 की पुट अभी भी सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है। लेके आइए बेस 1। देखिए थोड़ा सा इत्मीनान और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स एट 58,000 और साथ ही साथ इस पहले ऑप्शन बेस पे। यही टेंडेमा है, यही ऑप्शन बेस है। निफ्टी बैंक का टेंडेमा बहुत नज़दीक प्लेस्ड है। अगर ये रेंज वायलेट होती है तो बैंक निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर बेस 2 ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर बेस 1 होल्ड कर रहा है, 58,000 होल्ड कर रहा है, देन शॉर्ट मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा स्ट्रेंथ आने का, और वो स्ट्रेंथ आएगी 58,200 के ऊपर। और इन दैट केस वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स 295 एंड 478। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की हमारी स्ट्रैटेजी, और कुछ बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी जोड़ देता हूं। इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडियाज, आज कहीं नई जगह बैठे हुए हो, खैर आज के प्रेफर्ड आइडियाज। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी आज घर से शो कर रहा हूँ। हाँ। जी मेरे 2 ट्रेड्स रहेंगे, दोनों की दोनों बाइंग साइड के ऊपर है और मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। पहला जो ट्रेड रहेगा वो हुडको के ऊपर फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 240-241 की रेंज में फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है। 235 का स्टॉप लॉस लगाना है। 250-255 के लिए इसको प्ले आउट करना है। काफी शानदार मोमेंटम आखिरी 2 घंटे में हुडको में दिखाया और मुझे लगता है कि मोमेंटम ये कंटिन्यू रह सकता है। दूसरा जो ट्रेड है वो रिजल्ट बेट के ऊपर है। भेल का फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 261-262 की रेंज में भेल के फ्यूचर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 255 का स्टॉप लॉस, 270 और 275 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले आउट करना है। 270 का एक बड़ा ब्रेकआउट है, अगर ये निकल जाता है तो मुझे लगता है कि ये बड़ी प्ले आउट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। कल अच्छे थे रिजल्ट पे, रिएक्शंस कल आ रहे थे। पंकज जी मान रहे हैं भेल अभी और चलेगा। 255 का स्टॉप लॉस, और हटको भी पसंद आ रहा है। हुडको 235 के एसएल यहां पे लगाइए। पंकज सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स डिस्कस करने हैं। अप फ्रंट जो इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं कंचन से। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ ही कर लेते हैं। आईटीसी के कल नंबर्स आए हैं और जो बाजार ने अनुमान लगाया था लार्जली हमें नंबर्स वहीं फ्रंट पे आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में 2% का इजाफा देखने को मिला है। टॉप लाइन में हालांकि 3.5% की गिरावट है, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो यहाँ पे अगेन एक स्टेबिलिटी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। नतीजों को सपोर्ट मिला है वो मिला है सिगरेट वॉल्यूम से, जो अनुमान था 6% का वहीं पे आया है। और इसके साथ साथ FMCG से भी सपोर्ट मिला है, लेकिन ड्रैग किया है यहाँ पे एग्री बिजनेस
ने और साथ ही साथ जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स है वहां से। इसके अलावा डाबर के नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स लार्जली हमें इनलाइन ही देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 6.5% का इजाफा, रेवेन्यू फ्रंट में और ऑपरेशनल नंबर्स भी हमें पॉजिटिव साइड में ही आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा कंपनी ने जो है वो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है डाबर वेंचर के अंदर। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट नंबर्स की तरफ बढ़े तो एनटीपीसी के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए, नंबर्स यहाँ पे भी लार्जली इनलाइन ही देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में हमें एक स्टेबिलिटी, फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला है। इबिटा और साथ में अगर मार्जिन्स की बात करें तो ये हमें स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ आउटलुक आया है कमिश्निंग को लेके, वहां पे हमें थोड़ी सी कमजोरी है वो देखने को मिल रही है। जितनी कमिश्निंग पहले बताई थी अब वहां से कम होती हुई नजर आई है। एम्फेसिस के नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला है। 469 करोड़ पे जो नंबर है वो बढ़ के आया है। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 43.7 करोड़ डॉलर पे से बढ़ के ये 44 करोड़ डॉलर के आसपास आया है। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में भी हमें 2.2% की जो बढ़त है वो देखने को मिली और मार्जिन यहाँ पे अनचेंज्ड रहे हैं। दो अलग डेवलपमेंट्स और हैं न्यूज ये जो रिजल्ट्स हैं उसके अलावा। एक तो है कि जो जियो और गूगल की पार्टनरशिप हुई है उस लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज जो जियो यूजर्स है उसको जेमिनी AI प्रो का सब्सक्रिप्शन जो है अब वो फ्री में मिलेगा। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने जाते तो उसका जो कॉस्ट था वो था अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए का, जो कि अब कंप्लीटली आपको फ्री में मिलेगा। बहुत सारे नंबर्स कल आए और अच्छा लग रहा है इंडिया के परफॉर्मेंस देख के। अभी आएंगे जब टॉप 20 डिस्कस करूंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे रिजल्ट्स कवर हो रहे होंगे। इवन कंजम्पशन प्लेस GST वाली अड़चन के बावजूद सबने डिलीवर करा है या फिर जो एक्सपेक्टेड था उससे कुछ स्लाइड बेहतरी परफॉर्म करके दिया है। अच्छा रहा है इंडिया का अब तक का परफॉर्मेंस इस Q2 में। अच्छा, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट स्ट्रिंग प्ले आउट करिएगा और रखिएगा कैनरा बैंक को स्क्रीन पे। बाकी तो रिजल्ट रिलेटेड और ब्रोकरेजेस हैं वो RBI के शो में हम डिस्कस कर ही रहे होंगे, क्योंकि सरकारी बैंक्स में उफान है तो ये इंटरेस्टिंग एक चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। मॉर्गन स्टैनले अंडरवेट जा रहा है कैनरा बैंक पे 115 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं NII का जो बीट आया था वो IT रिफंड्स के चलते वहां की इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव हो रही थी, उसको एडजस्ट करिए तो कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दरअसल 17% एस्टिमेट से कम है। मुनाफा जो बेहतर दिख रहा था आपको उसको अदर इनकम ड्राइव कर रही थी। क्रेडिट कॉस्ट हाइयर है, अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ रही है इस बैंक के, इसीलिए वो अंडरवेट जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। हालांकि सरकारी बैंक अपने आप में बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट ऐसी इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने प्रेजेंट कर दी यहाँ पे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से मुलाकात होनी। आज की कमोडिटी कॉल्स उनसे जानेंगे और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर। क्विकली ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख दी है। डॉलर इंडेक्स हॉर्मोनाज मेंशन कर रहे थे 100 के पास, आज वैसे एक समय 99.5 तक था, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है पर हाँ उस थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है। कच्चा तेल जस का तस है। सोना चांदी रीसेंट पेन से थोड़ा बहुत उभरने का या फिर अब कह लीजिए 4000 के इर्द गिर्द काफी टाइम से वैसा लग रहा है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कमाई कैसे होगी मनोज जी बताएंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग। आज के कमोडिटी कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे FOMC मीटिंग और US चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग के बाद एक रिबाउंड जो है सोने और चांदी की कीमतों में फिर से देखने को मिल रहा है। सिल्वर यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है और हमारा मानना है कि ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू होना चाहिए फिर से एक बार। चांदी के दिसंबर वायदा में 1,47,700 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है 1,45,500 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1,52,000 के रहेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि कॉपर में कल एक अच्छा करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से होता हुआ नजर आया था, लेकिन कीमतें अभी भी यहाँ पे जो अपने सपोर्ट्स लेवल है $10,870 उसके ऊपर बनी हुई है LME पर। तो हमारा मानना है कि कॉपर में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। 1005 के स्तर पर नवंबर का वायदा बाय करना है 1022 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 997 के रहेंगे। चांदी और कॉपर दोनों में मनोज जी कह रहे हैं आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं, प्लीज स्टॉप लॉस से ध्यान रखिएगा। मनोज सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर।
लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। हम यूएस में वो रिजल्ट्स आने थे, अमेजॉन, अल्फाबेट, बात हो गई हॉर्मास से। हमारे अपने नतीजे जो आने थे वो बात हो गई। एक चीज रह गई थी, ईसीबी के ब्याज दरों का फैसला कल शाम को आया था। एज एक्सपेक्टेड उसने भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी, स्टेटस को मेंटेन्ड। अब आइए आज के रिजल्ट्स। वो निफ्टी के 3 नंबर्स कौन से? मारुति सुजुकी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और श्रीराम फाइनेंस। वायदा के नंबर्स कौन कौन से? वेदांता, मतलब वायदा के 3 भी हैं लेकिन अदर देन निफ्टी 50 वायदा के, वेदांता, बीपीसीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल, गोदरेज कंज्यूमर, फीनिक्स मिल्स, पतंजलि फूड्स, सम्मान कैपिटल। 8 स्टॉक्स हैं, फिट आ गए एकदम स्क्रीन पे। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है, उस पर नहीं जा रहा हूं इस समय में। एक्स डिविडेंड हो रहा होगा आज कोई कोफोर्ज, सुप्रीम पेट्रोकेम, स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अमेलगमेशन की। दरअसल पैराडीप फॉस्फेट्स के साथ इसका विलय हो रहा है। वो स्वैप रेशियो वगैरह आगे समझा दूंगा, लेकिन अब तो खैर अब उसकी जरूरत नहीं है। विप्रो आज एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की क्लोजिंग बेल रिंग कर रहा होगा। देर रात कह लीजिए 1:26 पे वो एनवाईएसई जब बंद हो रहा होगा, विप्रो की टीम उस घंटे को बजा रही होगी। प्राइमरी मार्केट से एक्शन, ओरकला इंडिया आज बंद होएगा। स्टड्स एक्सेसरीज का डे 2 आईपीओ का, और आज से खुल रहा है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ। अब आइए लेंसकार्ट की डिटेलिंग कर देता हूं। आज से खुलेगा, ट्यूसडे को बंद होगा अगले हफ्ते। 382 से 402 रुपए का प्राइस बैंड, 7,278 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना। 2,150 करोड़ रुपए का फ्रेश इशुएंस है, 5,128 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल। ये कहते हैं अपने आप को टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईवेयर कंपनी, चश्मे की दुकान। अभी क्या है, एक शार्क जो है ना, टैंक में तो डेडली लगती है, जब खुले समुंदर में आती है तो एक इट्स जस्ट अनदर फिश, है ना। तो अपने को जरा पढ़ना होगा, उसके बाद डिसाइड करना है सब्सक्राइब करना है नहीं करना। आवाज पे इस पे चर्चा होती रहेगी। डेटा आज का 5 बजे वो वीकली बैंक लोन ग्रोथ का, डिपॉजिट ग्रोथ का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का नंबर आ रहा होगा। जापान का और यूरोजोन का सीपीआई और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, बाकी छप छोड़ दीजिए। फेड के 2 मेंबर्स की स्पीच लाइंड अप है। एफओएमसी मीट का आउटकम आ गया है, अब वो ब्लाइंड विंडो खत्म हुई है, अब बातचीत करेंगे ऑफिशियल्स। देखते हैं, लोगान और बॉस्टेक की स्पीचेस लाइंड अप हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा हम मंडे उस पर चर्चा कर रहे होंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती है, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है। आज हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे है। आज पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स ऑफर करेंगे। एकता दिवस की परेड वहां पे विटनेस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स फ्लाई पास्ट परफॉर्म करेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर। उसके बाद पीएम मोदी आज इंटरनेशनल आर्यन समिट 2025 नई दिल्ली में, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज कोई रिलीज ही नहीं है आजकल, बाहुबली द एपिक रिलीज हो रही है। दरअसल कुछ नहीं है, इससे पहले 2 पार्ट की बाहुबली थी, अब एक सिंगल फिल्म वर्जन के तौर पे रिलीज हो रही है। 3 घंटे में पूरी बाहुबली देख डालिए। द ताज स्टोरी, परेश रावल साहब की हिंदी लैंग्वेज कोर्टरूम ड्रामा है, ये आज रिलीज होगी। ओटीटी पे वो जो कंतारा चैप्टर 1 अभी रिलीज हुई थी ऋषभ शेट्टी साहब की, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आज आ जाएगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज T20 दूसरा मुकाबला है, 1:45 बजे शुरू होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस वीकेंड, क्योंकि आज 31 तारीख में बार बार कह रहा हूं, अब इस वीकेंड पे ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे होंगे, हमें उसकी भी तैयारी करनी है आज। और वीकेंड की बात छेड़ी दी है मैंने, तो संडे को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेंस क्रिकेट फाइनल है, दोपहर 3 बजे से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। एडवांस में भाई टीम इंडिया को बेस्ट विशेस। गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैटिश संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, लेकिन हाँ, इन ग्रीन क्यूज के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज फ्राइडे के टॉप 20 स्टॉक्स करेंगे डिस्कस। नमस्कार।